चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा यह अधिकारी सेना के काबिल नहीं है, इसको बाहर करो। मैं नहीं सुनना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों को सेना के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह आचरण किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। भारतीय सेना अपनी सेक्युलर परंपराओं अनुशासन के लिए जानी जाती है। आपने अपने ही जवानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आप अधिकारी हैं तो आप भगवान से बड़े नहीं हो, आप यूनिट से बड़े नहीं हो, आप अनुशासन से बड़े नहीं हो, आप उन जवानों की भावनाओं से बड़े नहीं हो जो कि आपको भगवान मानते, आपके हुक्म पर जान और बलिदान देने के लिए। आप सिर्फ अपने धर्म को कॉर्नर को लेकर के आप इस तरीके से सेना के नियमों को डिनाई नहीं कर सकते। यदि ऐसा आपके अंदर है और तो आप सेना में नहीं रहोगे। और पहला डिसीजन था, यानी सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने पद ग्रहण किया और पहला एक बड़ा निर्णय दिया जिसका भूचाल आ रखा है। यानी ये निर्णय बहुत दिनों से पेंडिंग था। आते ही उन्होंने कहा कि सेना सर्वोपरि है, सेना में सेक्युलर है, धर्म का कोई हिसाब नहीं है, सेना अनुशासन से ही चलेगी, आपके तरीके से नहीं चलेगी। आपको बिल्कुल आपको सेना में रहने का कोई अधिकार नहीं। सख्त 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 शब्दों में कहा है। अब आइए मामला क्या है इसके ऊपर भी गौर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोले आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही, अपील खारिज, आप सेना के लायक नहीं, धार्मिक आदेश न मानने पर सेना से निकाले गए। मामला आपने शायद सुना होगा। मामला हाईकोर्ट ने डिसमिस किया था सेना से, फिर इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब, जिन्होंने कल परसों ही पदभार संभाला है गवई साहब के बाद। तो दोस्तों जब सुनवाई होती है तो अफसर से सवाल और जवाब होते हैं, जरा पूछते हैं। अब ये जो सवाल और जवाब एक बार पूछते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं आपको कोई पूजा करने के लिए नहीं कहा गया, आप सिर्फ अपने सैनिकों के साथ खड़े रहते बस, पर आपका धार्मिक ईगो इतना बड़ा है कि आप दूसरों की भावना समझना ही नहीं चाहते। यानी मंदिर परेड में जाने से अफसर ने मना किया और उस अफसर को फौज से निकाला गया। उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा कि आपको कोई पूजा करने के लिए, घंटी बजाने के लिए तो नहीं बोला था, आपके जहां सैनिक खड़े हो आप खड़े नहीं रह सकते थे, आपने आप ईसाई तो आपकी धार्मिक ईगो सेना से बड़ी हो गई, ये गलत है। जस्टिस बागची कह रहे हैं आपके चर्च के पादरी ने भी कहा है कि सर्वधर्म स्थल में जाना ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं है, फिर आप क्यों नहीं गए? अपनी निजी समझ को यूनिफॉर्म से ज्यादा आपने बड़ा रखा, यह आपकी गलती है। उनका वकील क्या कह रहा है? माय लॉर्ड, वहां कोई सर्वधर्म स्थल था ही नहीं, सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा था। मेरे क्लाइंट को डर था कि उनसे कोई पूजा करवाई न जाए। तो मंदिर और गुरुद्वारा है तो सर्वधर्म ही हो गया। अब वहां उसी टाइप के लोग हैं तो वही होता है, सेना का तो ट्रेडिशन है। अब जस्टिस बागची बोलते हैं आर्टिकल 25 की हर भावना की रक्षा नहीं करता, सिर्फ अहम धार्मिक प्रैक्टिस ही करता है। ईसाई धर्म में मंदिर में कदम रखना क्या मना है? नहीं है। वकील बोला पहला कमांडेंट माय लॉर्ड, दूसरा देवता की पूजा मत करो। उन्होंने कमांडेंट ने बोला मेरे क्लाइंट को डर था कि उनसे पूजा करवाई जाएगी, उनसे डर था। सीजीआई ने कहा ये इंडियन आर्मी है, यहां सेकुलरिज्म सबसे ऊपर है, आप अपने जवानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे अधिकारी को तुरंत सेना से हटा देना चाहिए। माय लॉर्ड, कम से कम सजा इनकी कम कर दो, बाकी सर्विस रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। सीजीआई साहब क्या कहते हैं? आप 100 मामले में अच्छे हो, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी गलती है, हम इसमें छूट नहीं दे सकते, अनुशासन से समझौता नहीं कर सकता, आपकी याचिका खारिज की जाती है और आपको सेना से निकाला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था अफसर ने अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा। यानी हाईकोर्ट में जब मामला था क्या था, दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सेना के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने माना था कि अफसर के व्यवहार से रेजिमेंट की एकजुटता, अनुशासन और सेकुलर मूल्यों को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने सेना में ऐसे व्यवहार को युद्ध स्थितियों में नुकसानदेह बताया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कमल सेन ने अपने सीनियर अफसरों के आदेश के ऊपर अपने धर्म को रखा और यह स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है। अब ये कौन है? कैप्टन सैमुअल कमलेसन है। इनकी जो है 2017 में उन्होंने 3rd कैवलरी में लेफ्टिनेंट गए और सिख जवानों का बी स्क्वाड्रन के ट्रुप लीडर, वहां पर पूरे सिख हैं। 2017 से 20 में साप्ताहिक धार्मिक परेड के दौरान मंदिर और गुरुद्वारा जाने से इनकार करते हैं। 2021 में
रेजिमेंट के आदेश को नहीं माना, इनके ऊपर अनुशासनहीनता का चलाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास मामला गया, सीडीएस ने रिकॉर्ड देने के बाद 2022 में इन्हें डिसमिस कर दिया सेना से। 2023 में बर्खास्तगी के आदेश को सैमुअल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। 30 मई 2025 को हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को सही बताया और 25 नवंबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा कि आपको सेना में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप सेना और सैनिकों की मूल्यों से अपने धर्म को मानते हो। जबकि सेना का धर्म क्या होता है, यदि जो अफसरों के लिए तो जो मैक्सिमम ट्रूप्स है उसी के हिसाब से रिलीजियस टीचर नियुक्त किए जाते हैं और उसी हिसाब से पूजा पाठ होती है। अफसर लगभग उसी धर्म को अडॉप्ट करता है जिसके मैक्सिमम ट्रूप हैं, और ये सेना में आज से नहीं शुरू से परंपरा है और ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। लेकिन इन्होंने इस ट्रेडिशन में अपने धर्म को रखा, इसलिए यह मामला आया और माननीय सेना हो, सेना की जो फैसले को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया और हाई कोर्ट के फैसले को मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने। आपकी क्या राय इसके ऊपर? धन्यवाद।